जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज आ गया हूँ फिर से आज एक नई जानकारी, एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, आपको पता है करप्शन हमारे देश में कितनी चरम सीमा पे है और करप्शन को करने वाले उसकी किस हद तक जड़ों में घुसे हुए हैं, आपको अनुमान भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल उतना ही जानते हैं जो ऊपर ऊपर तैर रहा है, आप अंदर तक कुछ नहीं जानते हैं। आपको पता है, आप किसी भी विभाग में जाते हैं काम कराने के लिए, तो आपको धुतकार के भगा दिया जाता है। एक बार में तो कोई भी काम होता नहीं है। आप कॉलेजों पे आ जाइए, जो सरकारी कॉलेज हैं, आपको आराम से एडमिशन नहीं मिलेगा। आपकी भले ही कट ऑफ बहुत अच्छी से आई हो, आप जब तक सिस्टम तक नहीं पहुंचेंगे तो आपका काम नहीं होगा। सबसे बड़े हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो युवा हैं और जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जब तक उनकी पैसे से झोली ना भर दी जाए करप्शन करने वालों की, उनको आगे प्रदर्शन करने के लिए खिलाया भी नहीं जाता है। लाइन में खड़ी होने की बात तो बहुत दूर की बात है, खिलाते भी नहीं है, ट्रायल भी नहीं लेते हैं। तो हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है करप्शन, और इस करप्शन की जड़ें बहुत पहले से जमी हुई हैं। उम्मीद थी अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों ये तो ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो ही नहीं सकती है। और हमारे युवा भी इसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो भी शांति से बैठे रहते हैं। वो 1 साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे, 3 साल देखेंगे, फिर वो अपना गेम चेंज कर देते हैं, या वो अपना कॉलेज चेंज कर देते हैं, या वो अपनी उस लाइन को ओवर एज होने के बाद में कहीं और अपना बिजनेस कर लेते हैं, या छोटा-मोटा नौकरी पे लग जाते हैं। है ये बहुत देश का दुर्भाग्य है नहीं? जो वास्तव में बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसके पास यदि डोनेशन के लिए देने के लिए 15 से 20 लाख रुपए नहीं होंगे, तो वो खेल नहीं सकता है। ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, साफ, सही और बिल्कुल मेरे साथ बीती हुई बात बता रहा हूँ आपको। एक क्रिकेट खेलने के लिए अगर रणजी ट्रॉफी खेलनी है तो 25 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तो आपको रणजी ट्रॉफी खिलाएंगे। एक फुटबॉल प्लेयर को यदि फुटबॉल खेलनी है और नेशनल खेलना है, तो उसके पास कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, और अच्छे ग्रुप में अगर उसे खेलना है तो कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। इसी तरह यदि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको, और आपकी कट ऑफ भले ही बहुत अच्छी आई है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आ गया है, लेकिन जब तक पैसे नहीं होंगे आपकी जेब में, आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपका बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है ना, 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए डोनेशन चल रही है। पहले 1.5 करोड़ रुपए दो, फिर उसका एडमिशन होगा, और फिर मेडिकल की आगे तक की जितनी पढ़ाई है, तब जाके आप उसको मेडिकल में एडमिशन दिलाएंगे और वो डॉक्टर बन पाएगा। तो क्या ऐसे डॉक्टर और ऐसे बच्चे देश के भले के बारे में सोच सकते हैं, जो डोनेशन देके और आवाज नहीं उठा रहे इस करप्शन के खिलाफ, और पढ़ाई करने के लिए पैसे दे रहे हैं? जो गरीब होता है, जो पैसे नहीं दे पाता, वो क्या करेगा? आखिरकार क्या करेगा वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा, आत्महत्या करेगा या कहीं चला जाएगा। दोस्तों, मत कीजिए ऐसा, और इस करप्शन के खिलाफ बड़े से बड़ी लड़ाई लड़िए, और इस लड़ाई में विजय आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर से मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, खेल विभाग की अच्छे से अच्छे तरीके से पुष्टि कराएं, और जितने भी करप्शन करने वाले बच्चों के साथ में हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, और अभी तक के रिकॉर्ड में यह जांचा जाए कि जो बच्चे खेले हैं, उनको क्या रिकॉर्ड के अनुसार सही से खिलाया गया है या नहीं। बस मेरी यही मुहिम चलती रहेगी दोस्तों, आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए और आम जनमानस को जागरूक करने के लिए। जय हिंद दोस्तों।